अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मेरी वीडियो के। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आप क्या सीखेंगे। नंबर 1, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का फाउंडर कौन है, ये टैक्सोनॉमी किसने दी और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स होते हैं, आप उनके बारे में भी जान जाएंगे। खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन सा डोमेन किस डोमेन को क्या कहते हैं। मेन है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक। और नंबर 2 पॉइंट है, आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे डिफरेंस बिटवीन 1956 ओरिजिनल जो थी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कि 1956 में आई थी, उनका डिफरेंस, और जो रिवाइज्ड हुई है 2001 में, दोनों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या रिवाइज हुई है, क्या डिफरेंस आया है, वो आप खुद ही बता पाओगे आफ्टर दिस वीडियो। देन द थर्ड पॉइंट इज लर्न दी 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निशन विद क्लियर कीवर्ड्स। आप खुद ही 6 लेवल्स जो हैं वो कीवर्ड्स यानी वर्ड्स टर्म्स के जरिए खुद ही पहचान पाओगे कि क्या लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। नंबर 4 जो कि लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉट्स वर्सेस हॉट्स, ये क्या है, इनका डिफरेंस समझ पाएंगे और CRQs को भी सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि जो इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कॉन्सेप्चुअल हो, CRQs वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने पिन कमेंट में लिंक दे दी है, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊं तो आप कांटेक्ट करें। स्टार्ट में हमारे पास नंबर 1 हेडिंग है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने दी, उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं फाउंडर कौन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो डेवलप्ड हुई 1956 में, जो कि अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बनाई, जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम और उसकी टीम थी। इन्होंने साथ मिलके 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी बनाई। इनका मकसद था कि पहले जो एजुकेशन है उसको सिर्फ ये समझा जाता था कि एजुकेशन मेमोराइजेशन है, लेकिन एजुकेशन मेमोराइजेशन नहीं है। इसने कॉन्सेप्ट दिया किसने, ब्लूम्स ने, और इसका नाम रख दिया कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, इसके बारे में देखते हैं। इट इज अ हायरार्की या हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमी कहते हैं डिवीजन को, डिवाइड करना, और हायरार्किकल का मतलब है ये ऑर्डर में होती है, ऑर्डर में डिवीजन है, एक सिस्टम है, यूज किया जाता है कैटेगराइज करने के लिए लेवल्स को कि ह्यूमन थिंकिंग एंड लर्निंग होती कैसे है। अब ये बनाई क्यों गई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसलिए कि लर्निंग को हम डिवाइड कर सकें लेवल्स में, कैटेगरीज में, कि लर्निंग कैसे होती है वो बताया ब्लूम ने। और इसने 3 डोमेन्स दिए लर्निंग के। इन 3 डोमेन्स को अपनी क्लास में यूज करें और अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाएं, तो ये ब्लूम्स ने बताया। इसका जो है डोमेन्स जो हैं वो ऑर्डर में होते हैं, हायरार्किकल ऑर्डर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन एक सिस्टम की तरह यूज होता है। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। Benjamin Bloom divided all learning activities into 3 main areas, domains जिसको कहा गया। इसने पूरी learning activities को, जो learning होती है, उसको सिर्फ 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया, जो कि बहुत इजी हो गया, और उसको नाम दे दिया कि ये डोमेन्स हैं। आप डोमेन, जब भी कोई ये टर्म देखे डोमेन, तो आप समझ जाएं कि ये डोमेन्स की बात हो रही है। कौन से, जो कि ब्लूम ने दिए लर्निंग के डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। नंबर 1 क्या है, उससे पहले इन डोमेन्स को 3H कह के भी कहा जाता है कि ये 3H हैं। अब ये H क्या है, जब हम ये डोमेन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला 1 डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, ये एक H जो है कॉग्निटिव डोमेन, इसका H दिया गया है कि ये हेड है। H फॉर क्या आता है, हेड, यानी कि आपका माइंड, दिमाग।
ब्रेन, आपकी थिंकिंग, कॉग्निटिव डोमेन हम हेड को कंसीडर कर लेते हैं, जो भी बच्चा हेड के जरिए लर्निंग करता है पहले। देन 3H क्या है, एक हेड हो गया। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या है, वो फोकस करता है मेंटल स्किल्स को, थिंकिंग को, नॉलेज को। कॉग्निटिव स्किल्स में थिंकिंग आ जाती है, नॉलेज या आपके मेंटल स्किल्स आ जाते हैं। दिस इज द मेन डोमेन टेस्टिंग इन एग्जाम्स। जो आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, ये सबसे मेन डोमेन होता है। इसमें आपकी थिंकिंग चेक की जाती है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। नंबर सेकंड है अफेक्टिव डोमेन। अब 3H थे, उसमें से एक H जो है वो हेड हो गया। नंबर 2 अफेक्टिव डोमेन का नंबर 2H जो है वो हार्ट हो गया। हार्ट माना आपका दिल। फोकस ऑन फीलिंग, फीलिंग पे फोकस करता है अफेक्टिव डोमेन, इमोशन पे, एटीट्यूड पे, वैल्यूज पे। इसीलिए इसको हार्ट नाम दिया कि ये हार्ट इमोशंस पे, आपके वैल्यूज, बच्चे के एटीट्यूड पे फोकस करता है। और कॉग्निटिव डोमेन हेड पे फोकस करता है, थिंकिंग पे, नॉलेज पे, इसीलिए इसको हेड कहा गया। और नंबर 3 जो कि है साइकोमोटर डोमेन, ये है हैंड से रिलेटेड, यानी कि आपकी फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे की। फोकस इज ऑन फिजिकल मूवमेंट, मोटर स्किल और कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, जिसमें आपके मसल्स यूज हो रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो मूवमेंट हो रही है आप में, तो ये साइकोमोटर डोमेन जो है वो हैंड से रिलेट करता है, आपके फिजिकल मूवमेंट से, फिजिकल स्किल से रिलेटेड है। हमने 3 डोमेन्स पढ़ लिए, एक था कॉग्निटिव, सेकंड था अफेक्टिव, थर्ड था साइकोमोटर डोमेन, जिसको 3H कह के नाम दिया गया है कि ये 3H हैं, क्योंकि एक H से आता है हेड, दूसरे H से आता है आपका हैंड, और तीसरे H से आता है आपका हार्ट। तो हैंड, हार्ट या हेड, इन तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 3H। मेन इंपॉर्टेंट डोमेन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है। नंबर 3 है, इसमें बताना है 1956 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई, ब्लूम ने जो मॉडल दिया वो ओरिजिनल था, 1956 में आया कि लर्निंग को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डोमेन में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद जो है वो रिवाइज वर्जन यानी कि अपडेटेड वर्जन आया 2001 में, जिसको रिवाइज्ड वर्जन कहा गया है। हम इसी वीडियो में इनके डिफरेंस देखेंगे कि जो 1956 में मॉडल आया, ओरिजिनल मॉडल आया, और 2001 में जिस पे रिवाइज किया गया, जिसको अपडेट किया गया, वो किसने दिया, डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इन 2001 में लॉरेन एंडरसन स्टूडेंट ऑफ ब्लूम, ब्लूम के स्टूडेंट ने ये रिवाइज्ड वर्जन दिया, इसको अपडेट किया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया। कॉग्निटिव डोमेन को, सिर्फ सारे डोमेन को रिवाइज नहीं किया इसने, सिर्फ लॉरेन एंडरसन ने, जो ब्लूम का स्टूडेंट था, उसने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन जो है ना, उसके लेवल्स को दोबारा से अपडेट किया, यानी कि रिवाइज किया। द 2 मेन डिफरेंस या मेन चेंजेस जो उसने किए कॉग्निटिव डोमेन के लेवल में, वो क्या थे, कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स क्या हैं, वो सब हम डिटेल में आगे समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि चेंजेस क्या हुए, क्या इसने चेंजेस किए। ब्लूम्स ने भी तो टैक्सोनॉमी दी, ब्लूम्स ने भी तो कॉग्निटिव डोमेन के लेवल दिए, लेकिन उसने क्या चेंजेस किए, वो है नंबर 1 जो चेंज किया उसने, अपडेट किया, वो है शिफ्टिंग द लेवल्स फ्रॉम नाउन टू वर्ब। नाउन में लिखे हुए थे लेवल्स, उनको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना, सिर्फ नाउन में लिखे हुए थे और वर्ब में कर दिया। और दूसरा चेंज क्या किया उसने, स्वैप कर दिया लास्ट के जो टॉप 2 लेवल्स थे। ऐसे अब हम डिफरेंस देखेंगे तो ज्यादा मजीद आपको समझ आ जाएगा। 1956 का ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, जो कि हेड से रिलेटेड है, हार्ट और हैंड से नहीं, जो कि C यानी कि कॉग्निटिव डोमेन है, H यानी हेड से रिलेटेड करता है। ये जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में 1956 में ये ओरिजिनल वर्जन आया। कहा ब्लूम ने कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो 6 लेवल्स में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से, इसने नाउन में लिखा, एक था नॉलेज, दूसरा था कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस और सिक्स्थ इवेल्युएशन।
नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, अप्लाइंग, एनालिसिस, सिंथेसिंग, इवेल्युएशन। ये जो 6 लेवल है ये ब्लूम ने दिए 1956 में कॉग्निटिव डोमेन के। लेकिन जो एंडरसन, जो ब्लूम का स्टूडेंट था, उसने 2001 में इसको अपडेट किया। उसने क्या किया, जो नाउन में उसने लिखे हुए थे वर्ड्स, उसने चेंज करके वर्ब में कर दिया। यानी कि ये एक्शन वर्ब है, जैसे रिमेम्बरिंग, नॉलेज को रिमेम्बरिंग का नाम दे दिया। देन कॉम्प्रहेंशन को चेंज करके अंडरस्टैंडिंग कह दिया कि अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन, अप्लाइंग, एनालाइज, एनालाइज। देन सिंथेसिस, इसको अब जो लास्ट के जो थे ना, जैसे 5 और 6, उन दोनों को स्वैप कर दिया, यानी कि इवेल्युएशन जो है वो सेकंड लास्ट पे चला गया और सिंथेसिस को वर्ब में करके क्रिएट नाम दे के लास्ट में कर दिया। सिर्फ ये दो लास्ट के एक दूसरे से चेंज हो गए और बाकी सब सेम थे, सिर्फ उनकी वर्ब चेंज कर दी कि ये नाउन में है उनको वर्ब कर दिया। बस ये चेंजेस हुए जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि CRQ में भी पूछे जाते हैं कि क्या चेंजेस आए 2001 में। हमने चेंजेस भी देख लिए कि 2001 और 1956 में क्या चेंजेस आए कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल थे। अब इन लेवल, जो 6 लेवल्स हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे जो न्यू वर्जन के हैं। हम ओल्ड वर्जन को डिस्कस नहीं करेंगे, बात तो सेम ही है ना, रिमेम्बर या नॉलेज, सिर्फ इसको वर्ब में लिख दिया गया है, पहले नाउन में लिखा हुआ था। लेवल 1 क्या है, रिमेम्बर, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासरूम एग्जांपल्स देखेंगे और कीवर्ड्स देखेंगे कि कैसे आप पहचान सकते हो कि ये रिमेम्बर की बात हो रही है, लेवल 1 की बात हो रही है। डेफिनेशन है रिसाइटिंग, रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म, फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेमोरी। ब्लूम ने कहा हमारी जो लर्निंग है वो कैटेगरीज में डिवाइड है, हेड से लिंक करती है। जैसे कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग लर्निंग जो है वो 6 लेवल्स में है। जैसे आ गई लेवल 1 में रिमेम्बर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं, फैक्ट को रिकॉल करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, रिसाइट करते हैं, या फिर टर्म्स हो गए वो याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेमोरी, हम क्या कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, फैक्ट जो है वो उनको रिकॉल कर रहे हैं। तो लेवल 1 में जब भी हमें कोई डेफिनेशन नजर आती है तो हम रिमेम्बर करते हैं। ओके, रिमेम्बर का मतलब है रट्टा लगाना, याद करना, मेमोराइज करना फैक्ट को। एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, रिसाइटिंग द डेफिनेशन ऑफ नाउन और अ मैथ फॉर्मूला। अब आपने एक मैथ का फॉर्मूला देखा या नाउन की डेफिनेशन देखी, जब आप उसको रिकॉल कर पाओगे, रिसाइट कर पाओगे, बता पाओगे कि नाउन की डेफिनेशन ये है, क्योंकि आपने याद कर ली, मेमोराइज कर ली, रिकॉल कर ली, वो रट्टा लगा लिया कि डेफिनेशन ऐसे है। मैथ्स का फॉर्मूले का भी आपने रट्टा लगा लिया कि हाँ ऐसे मैथ्स का फॉर्मूला आता है। तो सिर्फ आपने क्या किया, रिमेम्बर किया, आप बस लेवल 1 पे हो। लेकिन लेवल 2 पे आप कैसे जाओगे, जैसे गेम्स में होता है ना, लेवल्स इंक्रीज होते हैं, लर्निंग के भी लेवल्स इंक्रीज होते हैं। पहला लेवल होता है रिमेम्बर करना, याद करना, किसी कॉन्सेप्ट को देखना और याद करना। देन नेक्स्ट लेवल क्या आता है, उससे पहले कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपको नजर आए तो एग्जामिनर देखें कि एग्जामिनर जो है वो आपकी ये रिमेम्बर लेवल चेक कर रहा है कि आप रिमेम्बर लेवल में कितना सही हैं, आप मेमोराइज या फिर फैक्ट को याद करने में कितना इम्प्रूव कर चुके हैं, कितना आप उसको लिख सकते हैं। जैसे डिफाइन है, लिस्ट है, नेम है, ये कीवर्ड है, रिकॉल, स्टेट। अब पूछ सकता है कि डिफाइन करें, कोई भी आगे टर्म दे देगा कि डिफाइन करें पेडागोजी, तो आप डिफाइन कर लोगे, इसका मतलब है आपने रिमेम्बर किया होगा, याद की होगी। अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख दोगे कि पेडागोजी इसको कहते हैं, तो आपने क्या किया, रिमेम्बर किया, आपने रिकॉल किया। लिस्ट बता दी, नेम्स ऑफ फ्रूट आपने जल्दी जल्दी से याद किए हैं, फ्रूट्स के नेम आपने बता दिए, इसका मतलब है आपने रिमेम्बर किया है, कॉन्सेप्ट को याद कर लिया है, रट्टा लगा दिया है। नेम किसी का पूछ लेंगे याद होगा, स्टेट कर लेंगे, रिकॉल भी कर लेंगे जल्दी से याद, क्योंकि फर्स्ट लेवल क्या है, रट्टा लगाना, मेमोराइज करना, याद करना, ये लर्निंग का लेवल 1 है। कॉग्निशन यानी थिंकिंग से रिलेटेड, थिंकिंग से अभी हम
और दूसरे जो डोमेन है उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अभी हम कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स पढ़ रहे हैं। ये 6 लेवल्स हैं। लेवल 1 हमने समझ लिया है। लेवल 2 क्या है वो देखते हैं। आपने लेवल 1 कर लिया, क्या किया आपने, रिमेम्बर कर लिया, रट्टा लगा लिया, डेफिनेशन याद कर ली, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप ना याद करें। लेवल 2 क्या है, उसको अंडरस्टैंड भी करें। आपने याद तो कर लिया है, लेवल 2 पे आप तभी आएंगे जब उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन है एक्सप्लेन कर लेंगे आइडियाज को। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक्सप्लेनिंग आइडियाज, मीनिंग और कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स। जब आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, रिकॉल कर लो, रिमेम्बर कर लो, उसके बाद लेवल 2 जब आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे, अपनी वर्डिंग में लिख पाओगे, इसका मतलब है कि आप लेवल 2 पे हो। अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, आइडियाज शेयर ही नहीं कर पाओगे इस टॉपिक पे, तो आपका लेवल 1 ही होगा, आप लेवल 2 पे नहीं हो लर्निंग में। तो इसलिए आपको लेवल 2 की तरफ, ये ऐसे एक हायरार्की की तरह, ऑर्डर की तरह मूव करती है लर्निंग, जैसे पिरामिड होता है ऐसे। तो पहले हमें फाउंडेशन बनानी होती है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, लेवल्स पे होता है। तो लेवल्स, हमारा जो 1 लेवल होता है वो रिमेम्बर होता है, सेकंड लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे समराइज कर लेता है एक स्टूडेंट। अब उसने स्टोरी तो याद कर ली, रट्टा लगा दिया, लेकिन अगर उसका लेवल 2 अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उस स्टोरी की, तो वो समराइज भी कर लेगा, एक्सप्लेन भी कर लेगा, कॉन्सेप्ट भी बता पाएगा उस स्टोरी का अपने पीयर फ्रेंड से। जो पीयर्स किसको कहते हैं, क्लासमेट से, पीयर्स कहते हैं उनको, जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हमारी क्लास में होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं, अगर लिखा हो डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, समराइज, आइडेंटिफाई करो, तो एग्जामिनर आपका लेवल 2 चेक कर रहा है कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ओके, देन देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या है। रिमेम्बर फर्स्ट लेवल, लेवल 2 हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब है लेवल 3 यानी अप्लाई। आपने रिमेम्बर कर लिया, यानी याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, मेमोराइज कर लिया डेफिनेशन को, फॉर्मूले को, आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया, समझ भी लिया। अब आप अप्लाई करो, क्यों बैठे हो, आप रियल लाइफ में अप्लाई तो करो ना। सो नेक्स्ट लेवल है, जब तक स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेगा वो लेवल 3 पे नहीं आएगा, उस जो उसने फैक्ट याद किया होगा उसको। यूजिंग लर्नड इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन याद की है, रूल्स याद किए हैं, मेथड याद किया है, इन कंक्रीट न्यू सिचुएशन, उसको यूज करो। फिर आपने याद क्यों किया है, फैक्ट्स रट्टा लगा दिया, लेकिन जब तक वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर लेता, समझो कि वो लेवल 3 में ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, अप्लाई भी करना सीखना है कि कैसे हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर आप लोग कहते हैं ना कि हमने अलजबरा का एक्स वाई जी तो पढ़ लिया, अप्लाई नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे। टीचर लेसन प्लान ऐसा बनाए कि वो पहले आपको रिमेम्बर करवाए, आपको याद करवाए कि अलजबरा में ये फॉर्मूला है, उसके बाद वो क्या करे, आपकी अंडरस्टैंडिंग करवाए कि इस फॉर्मूले से आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसके अलजबरा के बारे में बताए, डिटेल में आप एक्सप्लेन कर पाओ खुद कि इस फॉर्मूले को क्यों ये फॉर्मूला यूज होता है, क्या इसका फायदा है, सब। देन उसके बाद आप खुद उस फॉर्मूले को यूज कर पाओ, अप्लाई कर पाओ, आप न्यू क्वेश्चन जो है उनमें वो फॉर्मूला यूज कर पाओ, तो आप कौन से लेवल पे हो, अप्लाई पे हो। देन अगर आप लेवल 4 पे आना चाहते हो, तो इसका मतलब है आप ब्रेकिंग अ टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इनको मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, टॉपिक को तोड़ पाओगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी है अप्लाई की, यूजिंग अ लर्नड मैथ फॉर्मूला टू सॉल्व अ कम्प्लीटली न्यू मैथ प्रॉब्लम। टीचर क्या करता है, मैथ वाला आपको बोर्ड पे एक फॉर्मूला दिखा देता है, फिर आप क्या करते हो, उस फॉर्मूले को याद करते हो। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने फॉर्मूला क्या किया, याद कर लिया, आप लेवल 1 पे थे। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया कि इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करूँगा मैं। आपने जो टीचर मेथड बता रही होगी
कि a+b² है, उसकी जगह हम कैसे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो। लेवल 3 में आप क्या करते हो, उस फॉर्मूले को खुद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व कर पाते हो। अगर मैम वैल्यूज चेंज कर देती हैं, टीचर वैल्यू चेंज कर देती है, आप अप्लाई कर लेते हो, क्योंकि आपको एक तो आपने याद किया फॉर्मूला, दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग थी। अगर वैल्यूज चेंज होंगी तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। सो आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उस मैथ क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को। कीवर्ड्स हैं सॉल्व, यूज, अप्लाई, कैलकुलेट, डेमोन्स्ट्रेट। ये ज़्यादातर मैथ में भी यूज होते हैं ऐसे कि कैलकुलेट करें। पहले आप सीखे होते हो तभी तो कैलकुलेट कर पाते हो ना। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस फॉर्मूले की, आप कैलकुलेट कैसे कर पाओगे। सो नेक्स्ट लेवल है लेवल 4, एनालाइज करना, ब्रेक करना टॉपिक को टुकड़ों में। एनालाइज का मतलब ही होता है तोड़ना। एग्जामाइन कनेक्शन एंड स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बना पाओ, कनेक्शन बता पाओ कि चीज़ों में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये कनेक्ट हो रही, क्या उनमें फ़र्क है। तो उसका मतलब है आप एनालाइज कर रहे हो, आप तोड़ के देख रहे हो कि इनमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल समझते हैं, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन इन अ रीडिंग पैसेज। बड़ा सा एक पैसेज है रीडिंग का, आप खुद उसमें से ओपिनियंस को अलग अलग कर पाओ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपिनियन, ये लिखा हुआ है। आसान लफ्जों में अगर हम समझें कि आप टॉपिक को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, फर्क बता पा रहे हो, लाइंस का डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, या फिर कोई टॉपिक हो तो आप उनमें डिफरेंस बता पाओ। ये हो गया हमारा एनालाइज। इसमें कीवर्ड्स कंपेयर, कंट्रास्ट, सेपरेट ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। फिफ्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का जो फिफ्थ लेवल है वो है इवेल्युएट करना, मेकिंग अ जजमेंट करना, डिसीजन लेना। जब आप ये वर्ड्स देखो ना कहीं भी, इवेल्युएशन का, इवेल्युएट का, आपको याद रखना है ये जजमेंट को कहते हैं, ये डिसीजन को कहते हैं, क्रिटिक बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और क्राइटेरिया को कहते हैं। क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जजिंग अ स्टूडेंट डिबेट कॉम्पिटिशन एंड डिसाइडिंग विच टीम गेव बेटर। आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, जज कर रहे हो कि दो टीम आपस में compete कर रही हैं, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सी बेटर है। तो इसका मतलब है आप लेवल 5 पे हो। लेवल 5 पे आप अपना ओपिनियन देते हो, आप अपने सजेशन देते हो, आप डिसाइड करते हो, आप जस्टिफाई कर लेते हो, आप डिफेंड, जज, क्रिटिसाइज कर लेते हो। ये कीवर्ड्स हैं इसके। सो लेवल 6 है क्रिएट। इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है क्रिएट को, कि अगर बच्चा क्रिएट कर लेता है इसका मतलब है कि वो हाई लेवल पे है। तो इसलिए जो सेकंड वर्जन आया, अपडेट आया 2001 में, तो क्रिएट को लास्ट लेवल पे रखा गया, लेवल 6 पे, कि अगर बच्चा क्रिएट तक पहुंच जाता है किसी भी टॉपिक में, जैसे साइंस में टीचर स्टार्ट में, मैं बार बार एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाए कि अगर इसमें से कोई CRQ आए तो आप सॉल्व कर लें। अगर साइंस में एक टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, जैसे साइंस में एक टीचर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सिखा रहा है, सबसे पहले वो लेवल 1 पे होगा, आपको रिमेंबर करवाएगा, आपको डेफिनेशंस याद करवाएगा, बताएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, उसके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, उनके बारे में बताएगा। ये था लेवल 1 रिमेंबर, जिसमें आप रट्टा लगा रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, फैक्ट को स्टोर कर रहे हो, चीज़ों को अपने माइंड में, आइडियाज़ को रख रहे हो। सेकंड लेवल पे आप तब पहुंचते हो जब उस डाइजेस्टिव सिस्टम को आप खुद एक्सप्लेन कर पाते हो अपने ओन वर्ड्स। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम तो मुझे आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहते हैं। इस प्रोसेस में ये होता है आप खुद अपने ओन वर्डिंग में बता पाते हो, आप लेवल 2 पे होते हो। लेवल 3 में आप क्या करते हो, आप अप्लाई कर लेते हो, अगर कहीं और सिचुएशन में यूज हो रहा हो डाइजेस्टिव सिस्टम, आप अप्लाई कर लेते हो कि किसी और मेथड में, किसी और थ्योरी में अगर डाइजेस्टिव लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अप्लाई कर लेते हो। लेवल 4 की बात करें तो आप डिफरेंस बता पाते हो अगर लेवल 4 पे होते हो, कि डाइजेस्टिव सिस्टम
और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फ़र्क है, आप लेवल 4 पे आ गए। लेवल 5 में क्या है, इवेल्युएट, आप डिसाइड कर पाते हो कि कौन सा जो है सिस्टम हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ओके, कौन सा ज़रूरी है ज़्यादा, आप बता पाते हो, अपना ओपिनियन तो दे ही सकते हो। सो लेवल 6 में जब बच्चा क्रिएट कर लेता है, मॉडल को बना लेता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे वर्क करता है, आजकल जो मॉडल बनाए जा रहे हैं बच्चे खुद ही बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं मॉडल्स के ज़रिए कि ये सिस्टम ऐसे है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज़ को, एलिमेंट्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम्प्लीटली न्यू ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि वो खुद दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं क्रिएट लेवल। इसकी एग्जांपल यही है, राइटिंग एंड, जैसे आपने न्यू मॉडल बना लिए, या फिर आपने कोई पोयम लिख ली, ओरिजिनल पोयम, एक तो आपने पहले पढ़ी पोयम, देखी किसी और की, उसके बाद आपने देखा कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं, आपने टुकड़ों में डिवाइड करके हर चीज़ आपने सीखी, अंडरस्टैंड की, लास्ट लेवल क्रिएट कर लिया आपने ओरिजिनल पोयम, तो क्या है, ये लेवल 6 है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं क्रिएट लेवल के। कीवर्ड्स हैं डिज़ाइन करना, प्लान करना, कंस्ट्रक्ट करना या फॉर्मुलेट करना। अब है हमारे पास नंबर 5, लॉट्स और हॉट्स का डिफरेंट। लॉट्स का मतलब है L फॉर लॉवर, O फॉर ऑर्डर, T से आता है थिंकिंग, S से आता है स्किल्स। लॉवर मैंने यहाँ लिख दिया है क्लासिफिकेशन इनकी। सो लॉवर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को कहते हैं लॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को कहते हैं हॉट्स। इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। लॉट्स मतलब जो कॉग्निटिव लेवल्स थे हमारे 6, तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग, इनको लोअर ऑर्डर माना जाता है कि बच्चा अगर रिमेंबर कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में है। अगर वो ये चीज़ें कर लेता है, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट कर लेता है, तो इसका मतलब है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग पे है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है सॉल्व प्रैक्टिस CRQs। इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम और फिर आपको होमवर्क भी दूंगी इसी टॉपिक में से, जो क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर बनाता है और आप कैसे सॉल्व करेंगे सब बता रही हूँ। ओके, क्वेश्चन 1 है, हु रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन 2001। अब आपको आंसर तो आ रहा होगा, मैंने समझा दिया है। 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अपडेट की, रिवाइज की, किसने की, आपके माइंड में आ गया होगा, कमेंट कर लें जब तक हम आगे बढ़ते हैं। What was the major structure change at the top level? कौन से चेंजेस आए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कॉग्निटिव डोमेन थे उनमें क्या चेंजेस आए और किसने जो है अपडेट किया? आंसर है इट वॉज रिवाइज बाय लोरेन एंडरसन। तो लोरेन एंडरसन ने और डेविड क्रैथवॉल ने इसको अपडेट किया। द चेंज वॉज, इसमें चेंज क्या था, स्वैपिंग दी टॉप लेवल्स को स्वैप कर दिया। देन इवेल्युएशन वॉज मूव डाउन टू लेवल, लास्ट के जो 2 लेवल्स थे उनको स्वैप कर दिया। इवेल्युएशन वॉज मूव डाउन टू लेवल 5, इवेल्युएशन को लेवल 5 पे कर दिया और सिंथेसिस यानी क्रिएट को लेवल 6 पे कर दिया। तो ये इसका आंसर था, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे, जो डोमेन बेस्ड होगा। क्वेश्चन 2 है, सिनेरियो में बता रही हूँ, टीचर इज ग्रेडिंग अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हाउ सेफली एंड क्विकली दे कैन असेंबल अ माइक्रोस्कोप बायोलॉजी लैब। और बायोलॉजी लैब में टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या दिया, माइक्रोस्कोप दिया कि वो असेंबल करें दोबारा से। तो इसका मतलब है वो कौन सा जो है एक सिनेरियो बनाया गया। यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एक माइक्रोस्कोप दे रहा है बायोलॉजी लैब में। क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज बीइंग असिस्टेड हियर। कौन सा डोमेन यूज हो रहा है, साइकोमोटर, क्योंकि हैंड्स एक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें। बिकॉज, रीजन भी यही है, बिकॉज द टास्क रिक्वायर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, हैंड आई मूवमेंट एंड मैनुअल स्किल रेदर देन जस्ट मेंटल रिकॉल। इसमें हैंड मूवमेंट, फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व थे, इसलिए जो है साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब ही यही है कि हैंड से रिलेटेड। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर लें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। जो मैंने व्हाट्सएप लिंक दी है चैनल की वो भी आप फॉलो कर लें, और वहाँ पे ही मैं सारी अपडेट्स देती हूँ, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन है, सिनेरियो है, अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट से पूछ रही है टीचर के
बताएं कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। अब आपको मैंने टर्म दे दिया, कीवर्ड दे दिया। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करें टारगेटेड लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड प्रोवाइड वन रीजन। आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेवल यूज हो रहा है कॉग्निटिव डोमेन का, और रीजन भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।